नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता माडिक और स्वागत है आपका नॉलेज टॉपिक्स में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो मेन कंसेप्ट है पाइथन फंक्शन का वो देखने वाले हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। तो जब हमारा प्रोग्राम रन होता है तब मेमोरी में एक ब्लॉक क्रिएट होता है। ओके, तो सपोज मैं यहाँ पे एक ब्लॉक ले लेती हूँ। ओके, ऐसा मेमोरी में एक ब्लॉक क्रिएट होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनो। इस मेमोरी ब्लॉक के 2 सेक्शंस होते हैं। एक होता है कोड सेक्शन। ओके, ये जो ऊपर वाला है वो होता है कोड सेगमेंट। ओके, और जो सेकंड होता है वो होता है डेटा सेगमेंट, और ये है डेटा सेगमेंट। अभी हम इसको कैसे समझेंगे, तो सोचो कि जब हमारा सिस्टम और पीसी ऑफ होता है तब हमारा डेटा, सारा का सारा डेटा कहाँ स्टोर होता है। हमारा सारा डेटा होता है हार्ड डिस्क पे, राइट। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक हार्ड डिस्क लिया। ओके, जब आपने ऑन किया आपके पीसी को, सिस्टम को, ओके, तो वो डेटा हार्ड डिस्क टू रैम ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है, वो हार्ड डिस्क से रैम में ट्रांसफ़र होता है। जब हम हमारा प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं तब हमारा प्रोग्राम भी रैम में रहेगा। तो ये क्या है, मेमोरी डायग्राम है मेरे प्रोग्राम की रैम में। ओके, समझ में आया। इस कोड सेगमेंट में हमारा जो एक्चुअल कोड रहेगा वो स्टोर होता है। सपोज मैंने मल्टीपल फंक्शंस क्रिएट किए हैं, F1, F2, F3, वो स्टोर करेंगे कोड सेगमेंट में। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ F1 मेरा पहला फंक्शन, देन F2, देन F3 और F4। मतलब जो एक्चुअल कोड होता है वो कोड सेगमेंट में स्टोर होता है। मतलब सारे इंस्ट्रक्शंस स्टोर होंगे कोड सेगमेंट में। अब देखते हैं डेटा सेगमेंट। तो ये सेगमेंट आगे 2 सेगमेंट में डिवाइड होता है। ओके, तो इसका जो फर्स्ट सेगमेंट है वो होता है स्टैक, और जो सेकंड है वो है हीप। ओके, पाइथन में हम आगे देखेंगे कि 2 टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, वैल्यू बेस्ड एंड रेफरेंस बेस्ड। जब मैं कॉल करती हूँ फंक्शन F1 को, तो इस ब्लॉक मतलब एक ब्लॉक क्रिएट होगा स्टैक में। ओके, तो जैसे मैं फंक्शन F1 को कॉल दूंगी तो स्टैक में एक ब्लॉक क्रिएट होगा। सपोज यहाँ पे एक ब्लॉक क्रिएट हो गया। अगर फंक्शन के अंदर मैंने x एंड y वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं तो वो वेरिएबल्स कहाँ पे क्रिएट होंगे, यहाँ पे। तो यहाँ पे सपोज हम लेते हैं x था तो 10 वैल्यू है, y की वैल्यू है 20। तो ये जो वेरिएबल्स है वो यहाँ पे क्रिएट हो गए। ओके, अब और जब फंक्शन कंप्लीट होता है, ओके, तो जैसे ये F1 सपोज करो कि ये समेशन का फंक्शन है, तो हमने x के और y की वैल्यू यहाँ पे स्टोर की। उसके बाद यहाँ पे एडिशन परफॉर्म हुआ और उसके बाद इसने एक वैल्यू रिटर्न किया। मतलब ये फंक्शन कंप्लीट होके इसने रिटर्न स्टेटमेंट पे ये आ गया। तब वो समझेगा कि फंक्शन F1 कंप्लीट हो गया है। जैसे फंक्शन रिटर्न, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि फंक्शन में हम रिटर्न कीवर्ड यूज़ करते हैं वैल्यू रिटर्न करने के लिए।
अगर उस लाइन पे कंट्रोल आ जाता है तभी समझ में आता है कि हमारा ये फंक्शन कंप्लीट हो गया है। और ये जो ब्लॉक है स्टैक से डिलीट हो जाएगा। मतलब ये जो F1 के लिए क्रिएट हुआ था ये ब्लॉक स्टैक से डिलीट हो जाएगा जैसे ही फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसी टाइम पे। अब मैंने F2 को कॉल दिया। ओके, तो मैंने यहाँ पे अभी F2 को कॉल दिया तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, एक तो ये F1 का जितना भी डेटा था वो स्टैक से पूरा इरेज हो गया, डिलीट हो गया, जैसे हम ये F1 से रिटर्न करते हैं उस टाइम पे, करेक्ट। तो सपोज मैं इसको अभी यहाँ से डिलीट करती हूँ। हाँ, ओके। तो अभी हमारा जो स्टैक है वो पूरा एम्प्टी है और अभी मैंने F2 को कॉल दिया। ओके, तो इसके लिए भी एक नया ब्लॉक क्रिएट होगा सबसे पहले। ओके, सपोज यहाँ पे भी x एंड y वेरिएबल्स क्रिएट होंगे। तो x आएगा 10 और y की वैल्यू लेते हैं 20। और जैसे ही हम रिटर्न करेंगे इस फंक्शन से तो ये ब्लॉक डिलीट हो जाएगा, करेक्ट। और ऐसे ही सबके लिए वर्क होगा। मतलब जैसे अभी हमने F1 का देखा, रिटर्न किया तो वो इरेज हो गया, F2 को कॉल दिया तो उसके लिए नया ब्लॉक क्रिएट हो गया और जैसे रिटर्न होगा तो वो ब्लॉक डिलीट भी होगा। ऐसे ही सारे फंक्शंस के लिए ये वर्क करेगा। तो यहाँ कोड सेगमेंट एज इट इज़ रहेगा। ओके, हीप को हम यहाँ बाद में देखेंगे। और स्टैक में इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड डिस्ट्रॉय होंगे। सो जो वेरिएबल्स ऐसे क्रिएट होते हैं और रिटर्न के बाद डिस्ट्रॉय होते हैं उनको बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स। और अभी हम पहले इस लोकल वेरिएबल्स को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन लेती हूँ def f1 जो हमने अभी देखा था और उसमें वैल्यूज पास करती हूँ x, y कोलन, और इसमें मैं सिंपल प्रिंट करती हूँ x इक्वल टू, क्या प्रिंट करना है, x की वैल्यू, और y इक्वल टू y की वैल्यू, करेक्ट। तो ये हुआ हमारा F1 फंक्शन। अभी मैं F1 को कॉल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दिया F1 और पास क्या कर रही हूँ मैं 10, 20। ओके, इसको सेव किया और अभी रन करते हैं पाइथन स्पेस लोकल वेरिएबल्स डॉट py। तो x की वैल्यू 10 आई, y की वैल्यू 20 आई। ओके, जैसे हमें एक्सपेक्टेड था वैसे। ओके, अभी मैं क्या करती हूँ कि ये जो सेम x एंड y की वैल्यू इस फंक्शन के बाद प्रिंट करती हूँ। ओके, और अभी मैं इसको फिर से रन करती हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया, एरर आ गया, करेक्ट। तो कौन सी एरर है, क्या दिखा है यहाँ पे, नेम एरर, नेम x इज नॉट डिफाइंड, करेक्ट। मतलब ये कौन सी एरर है कि वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। तो x एंड y क्यों नहीं मिल रहा, तो x एंड y लोकल वेरिएबल्स हैं और उनका स्कोप बस जिस फंक्शन में वो क्रिएट किए हैं बस उसी फंक्शन तक है, उससे बाहर नहीं। हम उनको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं और जैसे हम रिटर्न करेंगे तो वेरिएबल्स डिलीट हो जाएंगे।
तो हमें आगे वो वेरिएबल्स नहीं मिल रहे हैं, इसी कारण हमें ये एरर आ रहा है। करेक्ट। जैसे हमने अभी स्टैक में देखा था कि वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं और फंक्शन रिटर्न करता है तो डिलीट होते हैं, तो वही सेम यहीं पे हो रहा है। ओके। अब सपोज मैं इस फंक्शन के ऊपर x एंड y की वैल्यू डिक्लेयर करती हूँ, तो x इक्वल टू 11 और y इक्वल टू 22। ओके, तो ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे दे दी हैं और यहाँ पे भी मैं जो पास करूँगी वो मैं x एंड y ही पास करती हूँ। अभी हम इसको सेम को रन करते हैं कि ये रन होता है या नहीं होता है। तो देखो अभी ये रन हो गया। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि मैंने जो ये x एंड y डिक्लेयर किए हैं वो ग्लोबली डिक्लेयर किए हैं, मतलब ये वेरिएबल्स आप प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। ये लोकल वेरिएबल्स जैसा नहीं है कि वो अगर फंक्शन में डिक्लेयर किए हैं तो बस उस फंक्शन में ही हम यूज़ कर सकते हैं, वैसा नहीं है। हम ग्लोबल वेरिएबल्स पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए ये प्रिंट स्टेटमेंट और ये प्रिंट स्टेटमेंट दोनों भी क्या कर रहा है, सेम वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे 10,20 पास करती हूँ तो अभी ये दोनों प्रिंट स्टेटमेंट डिफरेंट वैल्यूज देंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं 10 और 20 वैल्यूज पास करूँगी तो इस x में 10 जाएगा, इस y में 20 जाएगा और वही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। और जो इस फंक्शन के बाहर का प्रिंट स्टेटमेंट है वो x एंड y की वैल्यू कौन सी लेगा, ये ग्लोबल वाली। करेक्ट। अभी सेम हम रन करके देखते हैं। तो आया पहले स्टेटमेंट में 10 और 20 आया और दूसरे में 11 और 22 दे दिया। करेक्ट। यहाँ तक समझ में आ गया? तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।